नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी सामान अदला बदली कर सकता है, चाहे वो खाना शेयर कर सकता है, चाहे वो अपना कोई सामान या फिर मोबाइल या फिर किसी भी चीज़ की अदला बदली कर सकता है, चाहे वो ज़मीन ही क्यों ना हो, अदला बदली कर लेता है। लेकिन पत्नियों की अदला बदली ये आपने बहुत ही कम सुना होगा और ना भी सुना होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये हुआ है बिहार में। बिहार का एक ज़िला है खगड़िया, और उसी खगड़िया ज़िले के का जो है एक थाना है बसराहा, उसी गांव से ये घटना सामने आ रही है। घटना 2009 की है। 2009 में नीरज नाम का एक लड़का, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और काफ़ी अच्छी खासी उसने पढ़ाई की। अब नीरज जैसे जैसे बड़ा हुआ तो नीरज के माता पिता ने सोचा कि अब पढ़ाई लिखाई भी लगभग पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना शादी कर दी जाए। तो नीरज का शादी जो है प्रिया नाम की लड़की से तय होता है। प्रिया दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और क्योंकि नीरज भी पढ़ा लिखा था तो उसी हिसाब से प्रिया जो वो फिट बैठ रही थी, और नीरज का शादी जो वो प्रिया के साथ कर दिया जाता है 2009 में। अब नीरज घर पे ही रह रहा था, अभी कोई जॉब लगी नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है तो नीरज को एक एक कर 3 बच्चे हो जाते हैं। अब जब बच्चे का भार सर पे आया तो अब नीरज ने सोचा कि कोई नौकरी लग नहीं रही है, तो वो बाहर जाने का रुख करता है। किसी दूसरे प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश में वो जाता है, और एक कंपनी में वो काम ढूंढते ढूंढते उसे काम मिल भी जाता है। अब नौकरी लग जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद उस कंपनी में वो काम करने लगता है। काम करते करते कुछ वक्त बीतते हैं, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक मुकेश नाम के लड़के से। मुकेश नाम के लड़के से जब इसकी मुलाकात होती है, मुकेश जो उसे पहचान जाता है नीरज को, और हालचाल पूछता है। उसके बाद कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो बताता है कि फलाने जगह रहता हूँ। क्योंकि ये जो मुकेश है वो नीरज के गांव के बगल का ही रहने वाला था, तो एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हुई। अब मुकेश जो है वो अपनी पत्नी रूबी के साथ वहीं पर रह रहा था, एक किराए के कमरे में। तो नीरज अकेला रह रहा था। तो मुकेश सोचता है क्यों ना, मेरा दोस्त ही तो है, उसे अपने घर पे ले जाता है और अपने पत्नी से मिलवाता है, और खाना पीना वगैरह होता है। फिर उसके बाद नीरज अपने कमरे पर चला जाता है। अब धीरे धीरे नीरज और मुकेश में जब मुलाकात हुई तो धीरे धीरे दोस्ती भी बढ़ गई। जब मुकेश अपने घर पर कोई भी पार्टी करता, कोई भी फंक्शन करता, तो नीरज को ज़रूर बुलाता। अब नीरज जो वो धीरे धीरे मुकेश के घर पर जाने लगा, और जो उसकी पत्नी थी मुकेश की रूबी, उससे धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और नीरज जो है वो उसकी भाभी रूबी को भाभी भाभी कहकर बुलाता। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, नीरज और रूबी की धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। कभी कभी आंखें चार हो जाती, तो मुकेश को हालांकि थोड़ा बहुत शक ज़रूर होता, लेकिन मुकेश इग्नोर करता कि नीरज जो है वो भाभी भाभी कह रहा है, तो हो सकता है मजाक में कुछ इस तरह से वो हरकतें करती होगी या फिर करता होगा। मुकेश इस बात से अनजान, दोनों ही काम पे जाता, नीरज और मुकेश। लेकिन नीरज जो है कभी कभी छुट्टी मार देता, और छुट्टी मार कर वो रूबी से मिलने चला जाता, रूबी से नंबर लेता, और उसके बाद उससे दिन भर बातें करता, सारी हालचाल पूछता। हालचाल पूछते पूछते नज़दीकियाँ इन दोनों की बढ़ती जा रही थी। मुकेश अपने काम पर हर रोज़ जाता, कभी भी वो नागा नहीं करता, क्योंकि वो फैमिली के साथ रह रहा था, उसे खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो इसी वजह से मुकेश हर रोज़ काम पे जाया करता। लेकिन नीरज क्योंकि ये अकेला रह रहा था तो इसको इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं, तो ये रूबी से मिलने के लिए बार बार जाता। और रूबी जब भी मार्केट जाती घूमने तो नीरज उसे घुमवाता, अच्छे अच्छे खाने पीने जो वो खिलवाता, और फिर रूबी अपने घर चली जाती। लेकिन नीरज के नियत में जो भी खलल थी, वो खलल को दूर करने के लिए वो रूबी के कमरे पे जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, अपनी शारीरिक भूख मिटाता। इस बात से मुकेश जो वो बेखबर था। तो धीरे धीरे जब ये नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो रूबी को एक दिन नीरज ने बुलाया और कहा, भाभी चलो आज जो है घूमने चलते हैं। घूमने गया, और घूमते घूमते खाना पीना ये लोग खाया, और नीरज ने कहा कि चलो भाभी आज मेरे कमरे पर, और मेरा कमरा देख लो कैसा है। तो रूबी भी चली जाती है, क्योंकि देवर मान रही थी वो उसको। जब नीरज के कमरे पर पहुंचती है तो कमरा देखकर वो खुश हो जाती है, और कहती है कि बहुत ही अच्छा कमरा है तुम्हारा, कितने का किराया है, वो सारी चीज़ें बताता है। फिर उसके बाद वो बैठती है वहाँ पर, और नीरज से बातचीत करते करते एक दूसरे में कब लिप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये दोनों जी भरकर उसके साथ संबंध बनाते और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते, जिसके बाद
रूबी जो है वो फिर शाम ढलने से पहले अपने कमरे पर चली जाती। अब जैसे जैसे धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ रही थी रूबी और नीरज में, और ये रोज़ का जो है मिलना जुलना शुरू हो गया। नीरज बहुत ही कम काम पे जाया करता, तो ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। रूबी कहती है नीरज से कि अब रोज़ रोज़ मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम दोनों जो है एक हो जाते हैं, और जो मुकेश मेरा पति है वो मुझे अब पसंद भी नहीं है और उसके साथ मेरा मन भी नहीं लगता है, तो मुझे अपने यहाँ से ले चलो दूर और तुम अपने साथ ही रखो। नीरज खुश हो जाता है। नीरज जो है रूबी को एक दिन प्लान बनाता है और रूबी के घर जाता है, और उसके जो 3 बच्चे थे, मुकेश के भी 3 बच्चे थे, मुकेश के 3 बच्चे और रूबी उसकी पत्नी को और कुछ सामान के साथ वो वहाँ से लेकर नीरज जो है वो निकल जाता किसी दूसरे शहर के लिए। अब जब शाम को मुकेश आता अपने कमरे पर, देखता कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फ़ोन करता, लेकिन ना तो नीरज का फ़ोन लग रहा था और ना ही रूबी का, दोनों स्विच ऑफ। अब मुकेश जो परेशान हो जाता है, अगले दिन पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन रिपोर्ट लिखाने के बाद भी पुलिस जो है कोई ख़ास एक्शन नहीं लेती। अब नीरज परेशान, माफ़ कीजिएगा, मुकेश परेशान अपने घर पर भी फ़ोन करता, घर पर भी वो सारी बातें बताता, लेकिन घर पर ये बात जो है किसी को बताने के लिए नहीं कहता। अब ये करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो मिली नहीं। मुकेश ने एक ऐसा दिमाग लगाया कि उसने सोचा जब नीरज मेरी पत्नी को लेकर भाग गया तो मैं उसकी पत्नी को भी लेकर भाग जाऊंगा। अब मुकेश जो है वो उसके घर, नीरज के घर पर जो फ़ोन करता और प्रिया से वो खास करके बात करता और प्रिया को कहता कि तुम देखो, नीरज जो है वो मेरी पत्नी को लेकर भाग गया और मैं भी अकेला हूँ, उधर तुम भी अकेली हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। इसी तरह से वो बातचीत चलती रहती है और धीरे धीरे प्रिया भी जो है अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ सुनाते सुनाते मुकेश और प्रिया में प्यार हो जाता है, और ये प्यार इस कदर होता है कि मुकेश जो है वो कहता है, प्रिया को समझाता है कि तुम्हारे पति जो है वो मेरी पत्नी को लेकर भाग गई, तो तुम भी क्यों अकेली रहो और मैं भी क्यों अकेला रहूं, आखिर हम दोनों ने क्या गुनाह किया है। ये बात जो है प्रिया के मन में घर कर जाती है और प्रिया जो है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन घर से जाए तो जाए कैसे, क्योंकि सास ससुर है, घर में 3 बच्चे हैं। तो प्रिया जो है एक बहाने लगा करके वो अपने ससुराल से निकलती है कि मुझे अपने पति के पास यानी नीरज के पास जाना है और बहुत दिन हो चुके हैं, तो वहीं पर नीरज ने बुलाया है। तो प्रिया जो ये कहकर घर से अपने 3 बच्चों को लेकर निकल जाती है और मुकेश से मिलने के लिए मध्य प्रदेश वहाँ पहुँच जाती है। मुकेश मिलता है और उसे होटल में ले जाता है और वहाँ पर जो है ये सारी बातें उसको बताता और प्रिया भी अपनी सारी बातें बताती। उसके बाद 2-3 दिन ये लोग होटल में रुकते हैं। 2-3 दिन होटल में रुकते रुकते मुकेश और प्रिया, एक दिन जब बच्चे सो गए थे, 3 बच्चे, मुकेश और प्रिया एक ही बेड पर सो जाते हैं। और सोने के बाद जैसे ही रात होती है, तो रात में पता चलता है कि मुकेश और प्रिया के बीच कब संबंध बन गया पता ही नहीं चला। और प्रिया और मुकेश इन दोनों का संबंध जैसे ही बना, प्रिया ने सोचा क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, और प्रिया जो है वो मुकेश के साथ शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक मुकेश प्रिया को और उन 3 बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंचता है, जो कि खगड़िया के बगल का ही रहने वाला था, नीरज के बगल का, गाँव के बगल का। जब वो घर पहुंचता है तो जो मुकेश की माँ थी वो देखकर चौंक जाती है कि तू गया था किसी अपनी दूसरी पत्नी के साथ, लेकिन ये जो पत्नी है ये बदल कैसे गई। मुकेश ये सारी रात जो है वो अपनी माँ से बताता है कि नीरज नाम का लड़का मेरी पत्नी को लेकर भाग गया और मैंने उसकी पत्नी को लेकर भाग गया। ये सुनकर जो मुकेश की माँ है वो चौंक तो ज़रूर जाती है, लेकिन इसके बाद वो सोचती है कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जब पत्नी भागने वाली ही थी तो भाग गई तो कोई बात नहीं, तुम भी एक पत्नी तो कम से कम ले आए। और ये सुनकर उसकी माँ तो खुश तो होती है, लेकिन ये बात धीरे धीरे जब गांव में पता चलता है, तो जब लोगों को पता चलता है तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि आखिर इस तरह की अदला बदली, पत्नियों की अदला बदली खास करके कैसे हो गया। और हालांकि इसमें किसी तरह का कोई क्राइम नहीं हुआ है, बल्कि दोनों अदला बदली हुई है पत्नी की, और ये कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नीरज ने रूबी को लेकर भाग गया, इसी तरह से मुकेश ने उसकी पत्नी को अपना लिया और दोनों ही घर फंस गया। तो ये एक अच्छी कहानी थी, लेकिन पत्नियों की अदला बदली की कहानी शायद मुझे लगता है कि मैं भी पहली बार आप सभी को बता रहा हूँ।
और शायद हो सकता है कि आप सब ने पहली बार सुना हो या फिर इससे पहले सुना भी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।